जगन्नाथ। अब जाके पहुंची है बस घोषपुकुर बोर्डिंग पॉइंट पे। 3 घंटे लगे बस को सिलीगुड़ी से, सिलीगुड़ी के बोर्डिंग पॉइंट में आने में पहुंची है। तो फाइनली हम बस को बोर्ड कर चुके हैं, ऑन बोर्ड कर चुके हैं। और ये है बस का कुछ अंदर का इंटीरियर व्यू। तो आज की हमारी बस की ट्रैवलिंग हो रही है। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप सभी? गुड इवनिंग इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं फ़िलहाल अभी समय हो रहा है शाम के 6 बजे। मैं हूँ फ़िलहाल सिलीगुड़ी में। मैं जस्ट आज सुबह ही सिलीगुड़ी पहुँचा था, ट्रेन से, बाई ट्रेन आया था मैं फ्रॉम फरक्का, और लौट रहा हूँ आज शाम को। तो टिकट जनरली मिलते नहीं है ट्रेन में, तो मैंने फिर से लिया बस का टिकट। तो करता हूँ स्वागत है सभी का आज के नए ब्लॉग में। और फिर से आज रहेगी हमारी बस की जर्नी। प्लीज़ मायूस मत होइएगा, सॉरी। तो बस की जर्नी मैंने हालांकि की है इन बिटवीन कलकत्ता टू सिलीगुड़ी, जो कि एंड टू एंड किया था। बट ऑन द रिवर्स साइड मैंने सिलीगुड़ी टू कोलकाता से आज तक मैंने एंड टू एंड जर्नी नहीं किया था। तो ये ब्लॉग रहेगा आज उसके लिए, द एंड टू एंड जर्नी फ्रॉम सिलीगुड़ी टू कोलकाता। और आज की खास बात ये है कि दोस्तों की जितनी भी पॉपुलर बस ऑपरेटर्स थी, रोडवेज थी, जैसे कि श्यामली परिवहन, पौलमी परिवहन और एक्सप्रेस लाइन, ग्रीन लाइन, तो मैंने आपको उसकी जर्नी दिखाई थी आज तक। ये आज का ब्लॉग जो रहेगा वो सबसे हटकर रहेगा, क्योंकि आज हम उन सारे बस ऑपरेटर्स में जर्नी नहीं करने वाले हैं। आज की जो बस ऑपरेटर होने वाली है कुछ अलग है, और जिसका नाम शायद मैं पहले जानता नहीं था। जब मैंने सर्च किया रेड बस में बुकिंग के लिए, तो मैंने बताया अपने पापा को। तो आज की जो बस की जो जर्नी होने वाली है हमारी, बस ऑपरेटर का नाम है इटियाना एयरविंग्स। इटियाना एयरविंग्स। तो मैंने बहुत सर्च किया और मुझे बहुत ही चीपर प्राइस में दोस्तों मिला है बस का फेयर। मैं बताऊंगा आपसे बाद में, मैं वीडियो को समराइज़ करूंगा कि कितना मुझे फेयर पड़ा एंड ऑल। ये बातें करेंगे रास्ते में हम लोग। बट मुझे लगा कि इटियाना एयरवेज मेरे लिए नया है। बट डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आपको पहले से पता है कि इटियाना एयरविंग्स जो है ऑलरेडी ये बहुत पुरानी बस ऑपरेटर है। क्योंकि मेरे पापा ने मुझे बताया, और एक भैया है मेरे, उन्होंने बताया कि ये बहुत पुरानी बस ऑपरेटर है, जो कि पहले बिहार में अपनी सर्विस दिया करती थी। तो चलिए बने रहे वीडियो के अंत तक, होने वाला है ब्लॉग काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही कंपेरेटिव आपके अगले नेक्स्ट बस सफ़र के लिए। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। मैं फ़िलहाल पहुंच चुका हूं अपने बोर्डिंग पॉइंट पे। एक्चुअली बोर्डिंग पॉइंट तो तेंजिंग नॉर्गे बस स्टैंड है, जो कि सिलीगुड़ी के मेन बस स्टैंड, जो बस की बस वहीं से डिपार्ट होती है। बट फ़िलहाल जो मेरे लोकेशन है यहाँ का घर का, तो उसके पास ही मेरा पड़ता है BSF कदमतला। BSF का हेडक्वार्टर है ये, और रेजिडेंशियल एरिया है। आप देख सकते हैं जो बाउंड्री वॉल दिख रहे हैं ना आपको, ये रेड वाली बाउंड्री वॉल, ये पूरी BSF की ही मतलब पूरी वो है, रेजिडेंशियल कैंपस है। रोड के इस पार भी और रोड के उस पार भी। रोड के उस पार उनका हॉस्पिटल है। तो ये पूरा BSF एरिया है। मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा जूम करके, वो दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे लिख रहा है बटालियन नंबर 176 बटालियन नंबर है। तो मैं खड़ा हूँ BSF कैंपस के इस पार। तो हमारी बोर्डिंग पॉइंट यहीं होने वाली है। तो चलिए करते हैं बस का वेट। और आज हमारी पूरी फैमिली, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा छोटा भाई, हम सब ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं जाऊँगा अप टू कोलकाता और ये लोग उतर जाएंगे फरक्का। होपफुली वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि जितनी भी जर्नी सो फार वट एवर आई हैव बीन ट्रैवल्ड इन बिटवीन कलकत्ता टू सिलीगुड़ी और सिलीगुड़ी टू कोलकाता, तो जो भी फेयर मैंने पे किया है अभी तक, उनसे मुझे बहुत ही लोएस्ट प्राइस में मुझे बस ये फेयर मिला है। और एक सरप्राइज़ आपके लिए और एक चीज़ है, क्योंकि आज की जो बस ट्रैवलिंग होने वाली है, ये वॉल्वो 9600 या वॉल्वो B11R में नहीं होने वाली है। कुछ है, कुछ और बस। ये बस की जो कंपनी है कुछ और ही है, बताएंगे आपको हम बोर्डिंग के बाद। क्या जी? सब आ गया जय जगन्नाथ भगवान। जय जगन्नाथ। ये है जगन्नाथ यात्रा। आज दोस्तों आज पूरे देश में मनाया जा रहा है हर्षोल्लास के साथ। 7 जुलाई है, आज जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है अपनी पूरी में। और जैसे हर
राज्य में लोग इसे काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो जय जगन्नाथ, भगवान सबकी मुराद पूरी करे। और इसके साथ हमारी बस की टाइमिंग हो चुकी है आने की यहाँ पे। तो चलिए बस की वेट करते हैं और करते हैं ऑन बोर्ड बस में भी बाकी बातें बाद में करते हैं। विरक्त करे भाई, विरक्त करे फेले भाई, मतलब सच में आज क्या बताऊँ आपको, दिमाग का दही हो रखा है। शाम 6 बजे से का टाइम था हमारा बोर्डिंग का, बजने जा रहे हैं रात के 9। आज तो मतलब बस पकड़ने में जो पापड़ बेलना हुआ है, पकड़ने में कभी तो बस पकड़े नहीं है हम लोग फ़िलहाल। अभी तक हमारी बस बोर्डिंग पॉइंट पे नहीं पहुंच पाई है। ये बात मैं सिर्फ एटियाना एयरविंग्स की वजह नहीं कर रहा हूँ, बाकी श्यामली, पॉलोमी, रूबी परिवहन, बहुत सारी बसें पता नहीं कहाँ फंसी हुई है। मैं फ्रिक्वेंटली कांटेक्ट कर रहा हूँ ड्राइवर के, लेकिन ड्राइवर भी कॉपरेट कर रहे हैं, पर पता नहीं बस का कोई पता ठिकाना नहीं है, कहाँ है नहीं है। 3 घंटे लग गए बस को सिर्फ अपने शहर में ही पहुंचने में। 3 घंटे लग गए कि अपने शहर में पहुंचने में, बोर्डिंग पॉइंट तक। देखिए कब बोर्ड करते हैं। तो अब जाके पहुंची है बस घोसपुकुर बोर्डिंग पॉइंट पे। 3 घंटे लगे बस को सिलीगुड़ी से, सिलीगुड़ी के बोर्डिंग पॉइंट में आने में। सोचिए मेरे लाइफ का पहला अनुभव। देखिए ये सामने है इजी राइड, जिसमें मैं आया था। ये इजी राइड है और उसके पीछे लगी हुई है अपनी एटियाना। ये है सिलीगुड़ी का घोसपुकुर, सामने लगी हुई है एटियाना, जो कि है बेंच की बात। तो फाइनली हम बस को बोर्ड कर चुके हैं, ऑन बोर्ड कर चुके हैं। और ये है बस का कुछ अंदर का इंटीरियर व्यू। तो आज की हमारी बस की ट्रैवलिंग हो रही है एटियाना एयरविंग्स, जो कि मेरे लिए नया था, बट मैंने सुना अपने पापा के मुँह से और एक भैया के मुँह से कि ये काफ़ी पुरानी बस सर्विस थी। इनफैक्ट जब मैंने सर्च किया तो ये बिफोर इंडिपेंडेंट यानी कि 1947 से पहले से ये बस जो है सर्विस दे रही है अपने। पहले ये बिहार रोड में चलती थी, अब ये कोलकाता में चल रही है। ये है फुल्ली स्लीपर। चार्जिंग पॉइंट होगा तो ये है क्या? चार्जिंग पॉइंट और रहा देखिए USB। हाँ USB दिया होगा। रोड का प्रॉब्लम है। 2 घंटे पहुँचा देगा। घुसा गया ना, बोला इतना लेट हो गया। मस्त स्पेस देख रहा है, मस्त है। तो बात जो मैं कह रहा था बात में कह रहा था कि बाकी जितने मैंने अभी जो ट्रैवल की है बस, उसमें ये सारी वॉल्वो, श्यामली परिवहन, इजी राइड और एक्सप्रेस लाइन, सारी बसेस वॉल्वो 9600 या B11R की थी। बट ये जो है एटियाना एयरविंग्स, जो मेरे पॉइंट था कि डिफरेंस क्या है, सरप्राइज़ क्या आप लोग के लिए। तो ये बस जो है भारत बेंच की है। तो ये था इस वीडियो का मेन मकसद, एक कि ये बस भारत बेंच की है, दूसरा ये कि बहुत ही चीपर, बहुत ही लोअर प्राइस प्रोवाइड करती है आपको अगर आप ट्रैवल कर रहे हो इन बिटवीन कलकत्ता टू सिलीगुड़ी और सिलीगुड़ी टू कलकत्ता। व्हाट आर द प्राइस आई हैव पेड, इट वाज जस्ट अबाउट 1000 रुपीज़ फ्रॉम एंड टू एंड जर्नी फ्रॉम सिलीगुड़ी टू कोलकाता, जहाँ की मैंने अभी तक पे किए हैं इजी राइड, एक्सप्रेस लाइन, श्यामली में 1600, 1500, 1300, मैंने कई बार तो 2500 तक भी से किराए देखे हैं। तो ऐसा कुछ व्यू है। देखिए ये है 2x2 का स्लीपर है, मेरे भाई सामने बैठा हुआ है, सब काफ़ी एक्साइटेड थे, पहली बार शायद बस में बोर्ड कर रहा है आज। और इम्यूनिटीज़ के तौर पे आपको मिला है यहाँ पे बिस्लेरी का 500 ml का पानी का बोतल, दिखा दूँ आपको, चलता हूँ अपनी सीट पे। ये मिला है यहाँ पे एम्यूनिटीज़ आपको, बिस्लेरी का 500 का बोतल और आपको मैजिक मोमेंट्स सनफिश का बटर बिस्किट, साथ में ब्लैंकेट्स हैं, चार्जिंग पॉइंट्स हैं, एसी के वेंट हैं और बैक रेस्ट भी दे रखा है, पिलो भी है, ब्लैंकेट भी है, तो सब कुछ है जो होता है। तो मैंने जितने भी ट्रैवल किया था सो फार, वट एवर आई हैव ट्रैवल, सो आई बीन ट्रैवल मोस्टली इन द वॉल्वो 9600 एंड B11R, बट ये मेरी पहली जर्नी एक्सपीरियंस होने जा रही है विथ भारत बेंच। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और बटोरते रहिए इन्फॉर्मेशंस को अपने अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। बाकी कहानी बताते हैं रात को कुछ देर बाद। कहानी बहुत है, बहुत ही ट्रेजेडी हुआ, बसों को पकड़ने में काफ़ी टाइम लग गया। बिस्किट दिया है ना, बिस्किट दिया है, पानी बोतल दिया है, दाल गोला में रुकेगी खाने के लिए। चलिए तो क्या झाँक रहा है, बोल। मैंने अपने सामान को थोड़ा अटैच कर दिया है, सारे लगेज को मैंने फिट फाट कर चुका हूँ। अब बात करते हैं थोड़ी रिलैक्स होके
थोड़ी बहुत रियल रिव्यू की। तो दोस्तों जैसे कि मेरी सीट एक्चुअली साइड अपर है, सिंगल वाली U9, बट मैं फ़िलहाल बैठा हूँ लोअर वाले 2x2 में। कोई था नहीं, मैं आके बैठ गया जस्ट ब्लॉगिंग करने के लिए। तो सारी चीज़ें, सारी अम्यूनिटी ठीक है, अच्छी है। सीट भी काफ़ी स्पेसियस है, सीट काफ़ी, आप देख सकते हैं सीट काफ़ी स्पेसियस है। सीट जो है काफ़ी स्पेसियस है। पीछे बैक रेस्ट भी है और पिलो भी है। और सामने जैसे मैं दिखाया था मैंने आपको कि आपको मतलब सारी कुछ ब्लैंकेट हो गया, AC वेंट हो गया, ये सब सारे कुछ है। एक हेड रूम भी है ना, जो हेड रूम भी है वो काफ़ी है। देखिए मैं दिखा पाऊँ आपको, एक बित्ता से थोड़ा कम है, काफ़ी मतलब काफ़ी हेड रूम है, बहुत हेड रूम है। आराम से आप बैठ के पानी जो है पानी वगैरह पी सकते हो। बस तो यार बहुत लेट हो गई, 3 घंटे लगे बस को सिलीगुड़ी बस स्टैंड से। पहले तो हमारा बोर्डिंग, आज की ट्रेजेडी बताता हूँ कहानी आपको। हमारा बोर्डिंग पॉइंट था एक्चुअली तेंजिंग नॉर्गे बस स्टैंड, बट जहाँ हमारा स्थल था, जहाँ हम सिलीगुड़ी में स्टे कर रहे थे, वहाँ से हमारा जो नियर अबाउट लोकेशन था वो था BSF कैंपस कदमतला। तो हमने ड्राइवर को अप्रोच किया कि अगर हम वहाँ से बस को पिक करते हैं तो आप कर लोगे। उन्होंने कहा हाँ सर, हम आपको वहाँ से पिक कर सकते हैं। तो हम बोले ठीक है, हम सर आपको हम BSF कैंप जो है कदमतला, जो कि मेडिकल मोड़ के बाद पड़ता है, हम सोचा हम वहीं से बस को बोर्ड करेंगे। उसके बाद हुआ ये कि ड्राइवर ने हमें पहले एडवांस में नोटिस दिया था सर कि आज रथ यात्रा होने वाला है, श्री जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा होने वाली है, तो शायद आज बस के रूट में डाइवर्जन हो सकते हैं। अगर रूट डाइवर्ट हुआ तो बस जो है बस की जो एज यूजुअल रूट है, यानी कि मेडिकल नौका घाट, मेडिकल मोड़, कदमतला, शिव मंदिर, बागडोगरा होते हुए, तो उस रूट से ना आकर बस किसी और रूट से आएगी। मोस्ट प्रोबेबली वो जो जलपाईगुड़ी वाली फुलबाड़ी वाली रोड है उस रोड से। तो उसने कहा जब बस एक बार डिपार्ट करेगी तो ही बता पाएंगे। उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया 6:20 सर की रूट डाइवर्ट हो चुकी है, आपको जाना पड़ेगा घोसपुकुर बस को बोर्ड करने के लिए। अब घोसपुकुर हमारे लोकेशन से बहुत दूर था, यानी कि हमें शिव मंदिर, बागडोगरा एयरपोर्ट पार करके बहुत आगे जा रहा था, ऑलमोस्ट सिलीगुड़ी के एंड पे, एग्जिट पॉइंट पे। तो हम जैसे हम 3-4 गाड़ी बदल के, बैटरी रिक्शा, टोटो, ऑटो, छोटे हाथी पकड़ के हम लोग पहुँचे घोसपुकुर शाम के 6:30 बजे आसपास। हमें लगा कहीं बस ना निकल जाए। हमने बस वाले को फ़ोन किया, फ्रिक्वेंटली कॉन्टैक्ट किया कि आप प्लीज़ बस को थोड़ी देर आप वहीं स्टे रखना। तो हमने कहा चलो हम बस को चेस कर रहे हैं। बट जब पहुँचे 6:30 के बाद, भाई साहब क्या बताऊँ, 6:15 6:30 के आसपास बज गए थे, 9 बज गए थे। मतलब अप्रोक्स 2.5 से 3 घंटे हो गए हमें बस को वेट करते करते। काफ़ी थोड़ी जर्क हो रही है बस में, हो सकता है रोड थोड़ा ख़राब होगा, थोड़ा ख़राब है यहाँ से। एक्चुअली मैं इस रूट में बहुत फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करता हूँ, माई सेल्फ ड्राइविंग माई कार। तो इस्लामपुर तक, यानी कि अलुआबाड़ी तक रोड थोड़ा डिस्टर्ब है। किशनगंज के बाद से फिर इस्लामपुर तक रोड ठीक है, फिर किशनगंज के बाद रोड ख़राब है दालकोला तक। तो एक बात करता हूँ, तो ये थी अब तक की कहानी। तो आज तो पापड़ बेलने पड़ गए बस पकड़ने के लिए। तो इन शॉर्ट ये कहना चाहूँगा कि आज की बस जर्नी थी आपकी एतियाना एयरविंग्स में, जो कि बहुत पुरानी रोडवेज़ है। इस रूट एक्चुअली बिहार में चलती थी पहले, अभी इस रूट में ऑपरेट कर रही है, कोलकाता टू सिलीगुड़ी टू कोलकाता। और फेयर जो है काफ़ी कम है भाई साहब। जब मैंने लिया टिकट तो उसमें 1000 रुपीज़ थे, और लास्ट मोमेंट पे जब टिकट में दोबारा चेक किया टिकट, तो टिकट 900 पर हेड दिखा रहा था, अप टू कोलकाता, स्लीपर विथ फुल्ली एसी स्लीपर 900, वही बेंच के बस में, भारत बेंच में। इस कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप जाते हो वॉल्वो में, तो अगर आप लेते हो फुल्ली स्लीपर विथ स्लीपर लेते हो अगर आप विद वॉल्वो के 9600 में या V11R में, तो आपको देने पड़ेंगे 1500 से लेकर 1600 से 1300 मिनिमम किराया है। 1300 से लेकर 2300 तक आपको पे करने पड़ सकते हैं। विश्वास नहीं तो आप रेट बस चेक कर लो। तो आई वुड लाइक टू रिकमेंड, अगर कोई जर्नी कर रहे हैं फ्रॉम कैलकाटा टू सिलीगुड़ी और सिलीगुड़ी टू कैलकाटा एंड टू एंड, अगर आप ढूंढ रहे हैं कम फेयर वाली बस, तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। जस्ट ग्रैब इट। बने रहिए वीडियो के अंत तक और बातें होते रहेंगी। दोस्तों, मेरे जो मैं नीचे वाले बस में था तो उसका लेग रूम जो बहुत बेस्ट था,
सॉरी लेग रूम बात कर रहा हूँ, सॉरी हेड रूम की बात कर रहा हूँ, बहुत बेस्ट था। फिलहाल मैं हूँ अपने अपर बर्थ पे। इसका देखिए हेड रूम, मेरा सर पूरा जो है टच हो जा रहा है, कोई कैप नहीं है। और शायद माफ़ कीजिएगा, पिक्चर क्वालिटी शायद आपको बहुत ही झिगमगाहट से आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे एक और डिमेरिट है कि इसके अंदर कोई रीडिंग लैम्प या कोई आप कैबिन लाइट बोल लीजिए, कैबिन लाइट रीडिंग लैम्प जैसे बाकी होते हैं और बसेस में, शामुली की बसेस में, जो वॉल्वो की बसेस में होती है, वो इस बस में मिसिंग है। तो ये रहा एक और दूसरा रिव्यू। एक और रिव्यू की बात करता हूँ इसकी विंडो की। फ़िलहाल जो पूरा मेरे स्क्रीन पे ब्लैक सा देख रहे हैं ना दोस्तों, ये कुछ और नहीं बल्कि खिड़की है इसकी, जो कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें। पहले मेरी माँ ने कहा कि बेटा कुछ दिखता तो नहीं, तुम बोलते हो दिखता अच्छा व्यू। मैं बोलता हाँ दिखता तो है, पता नहीं शायद बस कहीं खड़ी हो के अंधेरे में। फिर मैं खुद बैठा और देखा कि सच में कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, तो हल्की हल्की लाइट दिख रही है। तो जो मज़े थे वॉल्वो वाले बसेस में जो मैंने देखे अभी तक, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें मिस है। तो भाड़ा भी तो भाई कम लिया है, 1000 रुपये है, 1000 रुपये पे किया मैंने। और जब मैं लास्ट चेक कर रहा था, व्हेन आई डिड द लास्ट चेक अराउंड 2:30 PM और 3 PM, बिफोर 3 आवर्स फ्रॉम द बस डिपार्चरिंग टाइम, तो उसका भाड़ा ऑलमोस्ट 900 रुपये पर हेड फ्रॉम सिलीगुड़ी टू कोलकाता दिखा रहा था। देखिए ये है बाहर का, ये है अंदर का व्यू, और ये है टूवर्ड्स विंडो, जो कि पूरा अंधेरा कायम रहे वो वाला काम है। तो वही कहावत है अपने बंगाल में एक कि जोतो गुड़ तोतो मिष्टी, जितना वो गुड़ डालोगे उतना जितना मिठास बढ़ेगा। तो वही वाली बात पैसे की है, जितने पैसे खर्च करोगे भई तो उतने ही मज़े मिलेंगे, और क्या। तो यही सब चीज़ है जो फैक्ट रिव्यू है। बाकी सामने में दे रखा है आपको एक होल्डर है, बैग होल्डर है, आपको आप बैग रखो, जो भी सामान आपके लगेज उसे रख दो उसके ऊपर। ये सब चीज़ आम है, बाकी सब बसें। अरे पहचान नहीं रहे हैं कहाँ गए भाई? अरे हम ही ना है आलोक, देखिए हम ही हैं। कहाँ गए हैं भैया? इतना ठंडा किया है कि दोनों कनवा जो है झंझन आ जा रहा है पूरा। एक और रिव्यू देते हैं आपको ऑनेस्टली, इसका AC जो है ना बहुत चिल्ड है, बहुत ज़्यादा चिल्ड है भाई जी, बहुत। कि मजबूरी में हमको लास्ट में अपना बाइक चलाने वाला हेलमेट जो पहनते हैं वो खोटा वो निकालना पड़ा। देखिए इसके 2 AC वेंट है, दिखाता हूँ दोस्तों। एक पॉइंट मैं चाहूँगा यहाँ पे ऐड करना, उससे पहले चाहूँगा गाना गलती से हो गई, गलती से मिस्टेक। एक्चुअली जो मैं बात कर रहा था ना रीडिंग लैम्प या कैबिन लैम्प की, तो वो लैम्प यहाँ दे रखा था इन लोगों ने। एक्चुअली अंधेरे में समझ नहीं आया कि वो क्या है नहीं है। जब मैं अपने भाई के पास गया तो उसकी वाले कैबिन में मैंने उसको ऑन किया तो समझ में आया कि हाँ लाइट दे रखा है। देखिए मैं अभी मैं दिखाऊंगा ऑफ करके, लाइट ऑफ हो जाएगा। कि ऑफ हो गया ना, अभी ऑन करता हूँ। तो यहाँ है कैबिन लैम्प, और ये अब अपना अंधेरा दूर हो गया। तो हाँ एक बात चाहता हूँ ऐड करना, इसका जो AC है ना बहुत एक्स्ट्रा चिल्ड है। जैसे कि दिखाता हूँ, आपके 2 वेंट हैं यहाँ पे, एक वेंट यहाँ पे है और एक वेंट वो रहा। जैसा कि मैंने कहा आपको अभी कि मुझे मजबूरी में पहनना पड़ा वो अपना बाइक राइडिंग वाला स्कार्फ, क्योंकि मेरे कानों में बहुत ठंड लग रहे थे। तो ये दोनों वेंट जो है ना मैंने ऑफ़ कर रखे हैं दोस्तों, दोनों वेंट मैंने ऑफ़ कर रखे हैं। बट पता नहीं ये वाला पोर्शन जो है ना, मतलब पिलो और इसके बीच में जो गैप है, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा हवा पता नहीं कहाँ से आ रहा है। और सेम चीज़ यहाँ भी है, जहाँ मेरा पैर टच हो रहा है यहाँ भी हवा पता नहीं कहाँ आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा चिल्ड है, ये मैं हाथ टच कर रहा हूँ, बहुत एक्स्ट्रा चिल्ड है दोनों पोर्शन। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं फ़िलहाल अपने पहले हॉल्ट में आफ्टर किशनगंज। ये है दालकोला, और ये ढाबा का नाम है घर ढाबा। तो यही है बस की अपनी पहली हॉल्ट। तो रुकेगी बस 25 मिनट के लिए, जिसको आपको डिनर वगैरह करना है, डिनर कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये ऐसा है बस का आउटलुक दोस्तों, एटियाना एयर विंग्स। यू कैन सी इन स्क्रीन, इट इज़ फॉर भारत बेंज। और मैं आपको दूंगा एक बहुत ही रियल धमाकेदार फीडबैक कि क्या है अंतर बसेस के जो सीरीज़ हैं। भारत बेंज की बस, जैसे ये भारत बेंज की बस है, मैं दिखाता हूँ आपको बाहर का आउटलुक। और जो कि मैंने ट्रैवल की अभी तक वॉल्वो की 9600 में, ज़मीन आसमान का दोस्तों अंतर है। ऐसे ही कोई पैसे आपसे नहीं लेते हैं। अगर आप जहाँ जा रहा पे कर रहे हो तो वो डिज़र्व करता है। तो मेरी बातों से आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या मैसेज देना चाह रहा हूँ।
बाकी मैं फीडबैक दिलाऊंगा अपने पेरेंट्स से। और देखिए सामने लगी हुई है अपने प्यारी सी श्यामली परिवहन की चमचमाती हुई गोल्डन कलर की दोनों बसेस, दोनों जा रही हैं कोलकाता। लाइन से देखिए दोनों लगी हुई हैं। चलिए बीच में अगर समय मिला है डिनर करते हैं, फिर आगे की बात करते हैं फीडबैक की। माँ मेरी उतर रही है वहाँ से, देखिए देख सकते माँ उतर रही है, पापा भी उतरेंगे अब, पापा भी हाँ उतर रहे हैं। मैं दूंगा जेन्युइन फीडबैक, ऐसी बात नहीं है कि हाँ जैसे मैंने कहा था चौथों गुड़ चौथों मिस्टी, जितना आप गुड़ डालोगे उतनी ही मिठास होगी, तो कुछ है ऐसा बताता हूँ आपको। बस के फीडबैक की जो मैंने बताया कि क्या अंतर है वॉल्वो और बेंच की बस में, तो मेरे सामने मेरी माँ खड़ी है जिनका पहला एक्सपीरियंस है ऐसा बस में, बहुत एक्साइटेड थी आप बस में चढ़ने के लिए। तो कैसा लग रहा है कुछ जर्नी अभी तक आप फरक्का तक पहुँचेंगे, कैसा लग रहा है? अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, मैं कान पकड़ती तो मैं इस बस में नहीं आऊँगी। लेकिन मैं आपको इंश्योरिटी देता हूँ कि ऐसी जर्नी मैंने आज तक नहीं की, बट जर्नी वाकई में बस की बहुत ही आरामदायक होती है। सच में मैंने बहुत जर्नी किया, फिर 20 जानता हूँ, लेकिन ये जर्नी मुझे भी उतनी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि जो डिफरेंस कहना चाह रहा हूँ वो बसेस जो होती है सामने रख रहे हैं, वो इजी राइड की है, श्यामली की है, वो बस वॉल्वो की है, और ये भारत बेंच की है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, इसलिए किराए में भी अंतर है। इंडियन कंपनी है, भारत और बेंच दोनों का कोलैबोरेशन है ये। हाँ चलिए चलते हैं, बस में हो चुके तैयार, बाकी बातें बस बाद में करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं कोलकाता। तो मैं फिलहाल हूँ अपने घर में, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कि मैं अपने घर में बैठ चुका हूँ आकर। तो 7:20 AM अप्रॉक्स बस मुझे उतार दी थी मेरी बस स्टॉप पे, जो मेरे ड्रॉपिंग पॉइंट तक कोई खाली। और मैंने सारा कुछ आपसे शेयर कर चुका है, सारा रिव्यू फीडबैक मैंने दे रखा है ऑलरेडी, आप देख चुके हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया उस बातों पे। और मैं क्या बताऊँ, लास्ट तक एक तो स्टार्टिंग से आपको मालूम था कि हमारी जर्नी का मतलब स्टार्ट ही ऐसा हुआ कि बहुत भाग दौड़ करना पड़ा बस पकड़ने के लिए। हमें काफ़ी वेट करनी पड़ी, हमें 3 घंटे लगभग हमें वेट करना पड़ा बस को ऑनबोर्ड करने में। तो स्टार्टिंग से ही हम लोग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे, और बच्ची कुची कसर जो है वो घर आने के बाद जो पूरी हो गई। जब एक्चुअली हुआ यह कि मैं बताता हूँ शॉर्ट में, जब मैं घर पहुँच गया तो मेरी माँ कॉल की कि बेटा तुम घर पहुँच गए। मैंने हाँ मैं घर पहुँच चुका हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो एक्चुअली हमारा लगेज जो है वो मिसप्लेस हो चुका है, एक्सचेंज हो चुका है, गलती से किसी और का लगेज हमारे पास आ गया है, और हमारा लगेज जो है शायद बस में रह गया हो, क्योंकि दोनों जो बैग की कलर थी वो लाइकली बहुत सेम थी, ब्लू कलर की बैग थी एरिस्टोक्रेट की। अब मैं सोचा अब क्या करूँ यार। तो एक्चुअली इसमें गलती कहीं ना कहीं बस वालों की थी। एक्चुअली बस वाले जो आपकी लगेज को डालते हैं बस के बूट स्पेस में, तो आपको वो लोग एक टोकन देते हैं, एक रिसिप्ट देते हैं, फिर उसी टोकन को दिखा के आपको जब बस रुकती है ड्रॉपिंग पॉइंट पे, तो बस आपको उस टोकन दिखा के आपके जो रेस्पेक्टिव लगेज होते हैं आपको हैंड ओवर कर दिया जाता है। तो एक्चुअली पापा मम्मी फरक्का डेबोर्ड किए थे, फरक्का रात को पहुँचे बस 2 बजे। तो अंधेरा होता है और बस वाले जल्दी रुकना नहीं चाहते हैं, जल्दी ज़्यादा टाइम देना नहीं चाहते हैं, हड़बड़ी में रहते हैं वो, इन द रश यू नो व्हाट ऑलवेज। तो इस चक्कर में हुआ हड़बड़ी। अब हम लोग पड़े हुए हैं, अब बात कर रहे हैं जो हमारा बैग किसके पास गया है, कॉन्टैक्ट उन लोगों से हम लोग वी ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद देम। अब देखिए तो टोटल जर्नी जो है ना वो थोड़ा बहुत तो मतलब क्या ही बताऊँ आपको, समझ चुके हैं अब। तो बस ये थी ऐसे कुछ अपनी जर्नी की दास्ताएँ विद एटियाना एयरविंग्स। तो बाकी आप ब्लॉग से अपने इनपुट ले सकते हैं जिसको जैसा इन्फॉर्मेशन चाहिए। और तो चलिए करते हैं इस जर्नी को यहीं द एंड, और जल्दी मिलते हैं अपने किसी अगले नए सफ़र में, हम सफ़र आर्या के साथ। तब तक के लिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं समाप्त, मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग बहुत खुशहाल रखें, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान। जय हिंद दोस्तों।